नवाज शरीफ के दौर में नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाया गया तो कहा गया कि उन्हें 35 पंक्चर्स लगाने पर नवाजा गया है। बाद में रमीज राजा को पीसीबी में लाया गया तो नून लीग की तरफ से यह कहा जाता रहा कि उन्हें इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है और इसी बदौलत वो अपने मनपसंद फैसले कर रहे हैं। अब जब फिर से रमीज राजा को वक्त से पहले हटाकर नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाया गया है तो कहा जाने लगा है कि इसमें भी सियासत है। और खुद रमीज राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये इल्जामात लगाए हैं कि एक बंदे को लाने के लिए, यानी नजम सेठी को अकोमोडेट करने के लिए पीसीबी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया गया। इस शिकवे को नजम सेठी साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है। वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इसको जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। जी, मगर ऑन एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस, ये उसी किस्म का सिलसिला है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है कि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर इम्प्लीमेंट करता है। थोड़ी बहुत डिस्क्रेशन होती है। अब ये डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं ये पैटर्न इन चीफ की, और पैटर्न इन चीफ इस वक्त पीसीबी के प्राइम मिनिस्टर हैं। जिस वक्त रमीज राजा को लाया गया तो उस वक्त पैटर्न इन चीफ इमरान खान थे। आज जब नजम सेठी को लाया गया है तो पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की एडवाइस पर लगाया गया है। इस वक्त बात करेंगे, इस वक्त साबिक टेस्ट कप्तान सलमान बट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब हटाए जाने के बाद खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और शहरा पैगामात भी जो है वो दे रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी आ रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो उनकी तनकीद है क्या जस्टिफाइड है? देखिए, बात यह है कि ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली बिकॉज उनको पहली दफा ऐसा मौका मिला था, बट जो भी वो कर रहे थे वाज नॉट फेवरिंग पाकिस्तान इन ऑल इट्स फॉर्म। के क्रिकेट की जितने भी फॉर्म्स हैं वो उसके लिए कुछ नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक T20 फॉर्मेट के लिए ही हर चीज हो रही थी। और छोटे बच्चों को भी पीजीएल और T20 में उन्होंने लगा दिया था। तो वो जिसको वो डेवलपमेंट कहते हैं, वो बेसिकली जो है ना ओवरहॉलिंग एक पूरा क्रिकेटर बनाने के बजाय पे स्पेसिफिक तरफ चल पड़े थे, जिसमें आपकी ओवरऑल स्किल्स को कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के मौके नहीं थे। नंबर वन, ये भी एक क्रिकेटर की अंडरस्टैंडिंग है कि जो वो खाली अकेले नहीं खेले, पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट खेले हैं जो उनकी इस चीज से एग्री नहीं करते। और आप देख सकते हैं कि उनके जाने के बाद किसी प्लेयर ने, किसी क्रिकेटर ने ये कहा हो कि गलत हुआ है। तो क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है कि बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और मौजूदा क्रिकेटर्स रमीज राजा साहब से खुश नहीं थे? भाई, अगर कोई खुश था तो वो बता देता, वो कह देता कि बड़ी ज्यादती हुई है, वो कहता कि जी बड़ा काम हो रहा था। कोई सेन वॉइस ऑफ क्रिकेट किसी बंदे ने कहा कि यार ये गलत हुआ है? नन। और दूसरी बात है कि वो जो ये कह रहे हैं कि पैराशूटर आ गए, तो बात यह है कि ऐसे ही आता है बंदा पाकिस्तान में। पहले ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था, अब ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, चीफ पैटर्न वो है, वो जिसको लगाते हैं वो आ जाता है। कोई इधर ना इम्तिहान पास करके आता है, ना कोई सीएसएस करके चॉइस लेता है कि जी मैं पीसीबी का चेयरमैन बनूंगा। और ये भी कोई दलील नहीं है कि क्रिकेटर ही हो सकता है, बिकॉज सारी दुनिया में दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेटर तो नहीं है उसके, वो डायरेक्टर क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट के अफेयर्स को रन करते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर होना, ये तो ना कहीं दुनिया में ऐसी कोई मिसाल है, ना कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ क्रिकेटर ही हो। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि रमीज राजा को भी पैटर्न इन चीफ ने लगाया था, यानी वजीर आजम ने लगाया था, और अगर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी को लगाया गया है तो वो भी पैटर्न इन चीफ यानी वजीर आजम ने लगाया। उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। एग्जैक्टली, हमेशा ही ऐसा होता है जी, इसमें कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मुझे तो उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं आई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इम्तिहान पास करके बड़ा डिजर्विंग बंदा जो है उसको जॉब नहीं मिली। कोई भी इधर इम्तिहान पास करके तो नहीं आता। तो सलमान बट साहब, व्हाट चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ फ्रॉम पर्टिकुलरली नजम सेठी साहब की? एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, फिर चीफ सिलेक्टर तब्दील हो गए, शायद आफरीदी साहब, उनके हवाले से भी खासे मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। फिर कोच की तब्दीली के हवाले से बात हो रही है कि जो फॉरेन कोच होगा वो ज़्यादा बेटर डिलीवर कर सकेगा। तो हाउ डू यू सी दीज चेंजेस? देखिए, अब सेठी साहब का जो फॉरेन कोच के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर बंदे का अपना होता है, ठीक है। ही थिंक्स कि यारी दोस्ती या फेवरेटिज्म नहीं होगा, अगर कोच बाहर से आएगा तो वो बंदा जो है वो ऑब्वियसली उसके अपने कोई यहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होंगी, विच इज नंबर वन। नंबर टू, बात यह है कि अगर आप चीफ सिलेक्टर को चेंज करने की बात करते हैं तो जो पिछले चीफ सेलेक्टर से अगर क्रिकेट क्राइटेरिया था, तो ये वाले चीफ सेलेक्टर भी पाकिस्तान के क्रिकेटर है, पाकिस्तान की कप्तानी की और उनसे ज्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर
सलमान भट्ट साहब, मेरे साथ इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाई गई, जो पीसीबी में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इससे रमीज़ राजा साहब खासे सीख पाए हैं, और जो तनकीद वो कर रहे हैं ख़ास तौर पर नजम सेठी साहब के ऊपर भी, और उनको पैराशूटर करार दे रहे हैं, क्या ये काबिल जवाज़ है? बहुत बहुत शुक्रिया रेहान तारिक। दरअसल मसला ये है कि इस मुल्क का ये उसूल है कि जब भी कोई इक़्तिदार से हटता है तो फिर वो यकीनन शोर मचाना शुरू कर देता है, और रमीज़ राजा ने भी इक़्तिदार से जब हटे तो उन्होंने कल जिस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों से इंटरेक्ट किया, फिर एक और चैनल पर इंटरव्यू दिया, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। और वो कह रहे हैं रात के अंधेरे में मुझे हटा दिया गया, और उनका ये कहना था कि जनाब अली मुझे जो है ना काम नहीं करने दिया गया, और मेरी जगह जो लोग आए उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, मैं पाकिस्तान का कप्तान रहा हूँ। लेकिन 1 साल 3 माह और 9 दिन का जो दौर था रमीज़ राजा का, वो मिला जुला रहा, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा, कोई इतना बहुत ही बुरा नहीं रहा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूं कि रमीज़ राजा साहब का ये दौर जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। हम तवक्को कर रहे थे कि एक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा, और उसके बनने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि रमीज़ राजा डोमेस्टिक लेवल पर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से फिर 2 इदारों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कायज़म ट्रॉफी में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बने। लेकिन मायूस कुन रहा, अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उन्होंने कहा मैं बैनुल अक़वामी सतह पर इस मामले को उठाऊंगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछतावत क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। किस्मत ने रमीज़ राजा साहब को एक मौका तो दिया था, डिलीवर करना उनके ऊपर था। अभी सलमान भट्ट मेरे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट कप्तान है, और उनकी गुफ्तगू से लग ये रहा था कि क्रिकेटर्स भी रमीज़ राजा के बतौर चेयरमैन पीसीबी बहुत खुश नहीं थे उनके कंडक्ट के साथ। इसकी क्या वजह दिखाई देती है, क्योंकि आपने तो बड़ा करीब से देखा है, क्रिकेटर्स से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्रिकेटर्स क्यों शिकवा कुना थे रमीज़ राजा से? उनको उनकी बतौर चेयरमैन पीसीबी उनका कॉन्डक्ट क्यों पसंद नहीं था? रेहान, न सिर्फ क्रिकेटर्स शिकवा कुना थे बल्कि मीडिया से वाबस्ता अफराद, उनके जो दोस्त यार जो बड़े करीबी होते थे, वो सब उनसे शिकवा कर रहे थे कि रमीज़ राजा ने 13 सितंबर 2021 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद उनके रवैये में यकसर तब्दीली आ गई। जिस तरह वो मीडिया में जब वो कमेंट्री करते थे तो हम लोगों के साथ मीडिया बॉक्स के बाहर खड़े होकर 20-20, 25-25 मिनट तक बात करते थे, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बादशाह सलामत बन गए, और ये लग रहा था कि शायद वो ये सोच कर आए कि ताहयात वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। और उनका खिलाड़ियों के साथ रवैया भी इतना अच्छा नहीं रहा, उनका खुद का रवैया मीडिया के साथ इतना वो अग्रेसिवनेस शो करते थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद